तो गाड़ियों के फ्यूल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल में एथेनॉल के बाद नया बदलाव करने की सरकार तैयारी में है। अब डीजल में आइसोबुटानॉल मिलाने की तैयारी कर रही है सरकार, और इसी वजह से सरकार का कहना है कि उनका जो फोकस है क्लीन एनर्जी पर अब बढ़ने लगा है। जाहिर सी बात है, इस बदलाव के बाद डीजल गाड़ी चलाने वालों की ये भी परेशानी बढ़ सकती है। ये एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि लोग अब तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने वाली जो नई विधि सरकार ने शुरू की है उसी से परेशान थे। अब सरकार ने इस परेशानी को एक कदम और आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। परेशानी इसलिए क्योंकि गाड़ी चलाने वालों के लिए ये एक नया प्रयोग होगा, लेकिन भारत में फ्यूल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार डीजल में 15% तक आइसोबुटानॉल ब्लेंडिंग की अनुमति देने की योजना पर अब काम कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कहा कि सरकार का फोकस अब देश को फॉसिल फ्यूल यानी कि इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भरता से बाहर निकालना है। नितिन गडकरी के मुताबिक सरकार पहले ही E20 पेट्रोल का लक्ष्य हासिल कर चुकी है और अब अगला कदम डीजल सेक्टर में बदलाव करने का है। उन्होंने बताया कि एथेनॉल को सीधे डीजल में मिलाना संभव नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक इसे बदलकर आइसोबुटानॉल बना रहे हैं, जिसे आसानी से डीजल में मिलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल को सीधे डीजल में ब्लेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए हम एथेनॉल से आइसोबुटानॉल बना रहे हैं, जो कि डीजल का बेहतर ऑल्टरनेटिव बन सकता है। सरकार का प्लान है कि आने वाले समय में डीजल में 15% तक आइसोबुटानॉल मिलाया जा सके। ये कदम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने और प्रदूषण कम करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रस्ताव पहले से ही चर्चा में है और इसे आने वाले समय में अनिवार्य भी किया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस दिशा में रिसर्च काफी आगे बढ़ चुकी है और शुरुआती ट्रायल्स के नतीजे भी काफी उत्साहजनक और संतोषजनक रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने बताया कि डीजल ब्लेंडिंग पर गंभीरता से काम हो रहा है और इसके परिणाम उम्मीद से बेहतर आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स में 100% एथेनॉल और आइसोबुटानॉल पर जनरेटर सेट्स को सफलतापूर्वक चलाया गया है। इसका मतलब है कि भविष्य में इंजन तकनीक को भी नए ईंधनों के हिसाब से बदला जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि आइसोबुटानॉल आखिर होता क्या है। आइसोबुटानॉल, जिसे कि 2-मिथाइल-1 प्रोपेनॉल भी कहा जाता है, एक तरह का 4 कार्बन वाला अल्कोहल होता है। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। इसमें हल्की शराब जैसी गंध आती है। इसे एक नेक्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल माना जा रहा है। इसके कई फायदे हैं। ये एथेनॉल की तुलना में ज्यादा एनर्जी देता है, पानी को कम एब्जॉर्ब करता है और स्टोरेज व ट्रांसपोर्ट में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि इसे डीजल ब्लेंडिंग के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है। इसके अलावा आइसोबुटानॉल का इस्तेमाल सिर्फ फ्यूल तक सीमित नहीं है। इसे पेंट, लैकर, फार्मा, फ्लेवर, फ्रेग्रेंस और कीटनाशक इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कई तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेंट, प्राइमर्स और कोटिंग्स बनाने में भी काम आता है। सरकार का मानना है कि अगर इसे बड़े स्तर पर अपनाया गया तो भारत की क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर निर्भरता काफी कम हो सकती है। साथ ही ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी घटाने में मदद करेगा। हालांकि ये कदम E20 पेट्रोल के बाद आ रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ सवाल भी उठे थे, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पूरी तरह वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है और इससे इंजन या पर्यावरण को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत ने दिसंबर 2025 में ही 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट हासिल कर लिया है, जो तय समय से पहले बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अब धीरे धीरे एक ऐसे फ्यूल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है जो सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि ज्यादा क्लीन और सस्टेनेबल भी होगा। आइसोबुटानॉल ब्लेंडिंग इसी बदलाव की अगली कड़ी साबित हो सकती है।